हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विमान की बात आती है तब हमारे भारतीय समाज में रामायण में वर्णित पुष्पक विमान का ही ख्याल आता है। कई लोग इस पुष्पक विमान को सच मानते हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी इसे मिथ या कल्पना मात्र बताते हैं। जब मैंने वैमानिका शास्त्र इंटरनेट से डाउनलोड किया और उसको पढ़ा तब मेरे होश उड़ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वैमानिका शास्त्र के 8 अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई बुद्धिजीवियों ने इस पर नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, वो भी बिना प्रॉपर रिसर्च करे, तो उन्हें हम सच्चाई से वाकिफ करवाएंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि वैमानिका शास्त्र में बताए गए विमान सच में उड़ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो पे बने रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। महर्षि भारद्वाज यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ के रचयिता है। वैमानिक प्रकरण इसी ग्रंथ का एक भाग है, इसीलिए वैमानिका शास्त्र के रचयिता ऋषि भारद्वाज है। महर्षि भारद्वाज से पूर्व विमान कला संबंधी शास्त्रों के रचयिता अन्य ऋषि भी हुए हैं। विमान मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विमान को बनाने की कला में विश्वकर्मा, छाया पुरुष, मनु और मय पारंगत थे। आकाश में एक देश से दूसरे देश में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में और एक लोक से दूसरे लोक जा सकता है, उसे विमान कहते हैं। महर्षि भारद्वाज ने विमान चलाने के लिए 32 रहस्यों का वर्णन किया है। जो भी इन रहस्यों को सीखकर इनमें पारंगत हो जाएगा वही विमान चलाने का हकदार है, अन्य कोई भी विमान नहीं चला सकता। इससे एक बात स्पष्ट है कि पहले के ज़माने में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी और आज भी एयरप्लेन चलाने के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। विमान को स्मोक के थ्रू अदृश्य करना, विश्व क्रिया दर्पण की मदद से दृश्य करना, सर्प की भांति विमान को चलाना, दुश्मन विमान में हो रही बातों को सुनना, दुश्मन पर पॉइजनस पाउडर छोड़कर उसे बेहोश या पैरालाइज करना और दुश्मन के विमान को ध्वस्त करना आदि इन 32 रहस्यों में बताया गया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विमान कितने एडवांस थे। पायलट को 32 रहस्यों के अलावा 5 एटमॉस्फेरिक रीजन के विषय पर भी जानकारी होनी ज़रूरी है। रेखामार्ग, मंडल, कक्ष, शक्ति और केंद्र 5 एटमॉस्फेरिक रीजन है। इन 5 रीजन में 5,19,800 वायुमार्ग है, जिसमें ट्रैवल करके विमान 7 लोकों में जा सकता है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 7 लोक पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने पाताल लोक पर भी वीडियो बनाया है, इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नासा ने 7 एटमॉस्फेरिक रीजन बताए हैं जो अंतरिक्ष तक ही फैले हुए हैं। इसीलिए आधुनिक जगत में हम चांद और मंगल ग्रह तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि भारतवर्ष के विमान 7 लोकों में ट्रैवल करने में समर्थ थे। इन 5 एटमॉस्फेरिक रीजन में जब विमान ट्रैवल करता है तब उसे 5 प्रकार के आवर्तों का सामना करना पड़ता है जो विमान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए पायलट को अपनी और विमान की इन 5 आवर्तों से रक्षा करनी चाहिए। वैमानिका शास्त्र में विमान के 31 पार्ट्स का वर्णन है। इसके अलावा पायलट्स के यूनिफॉर्म कैसे होने चाहिए और उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस का उल्लेख है। कहा गया है कि पृथ्वी पर समय समय पर सीज़न चेंज होती है, उस समय क्लाइमेट भी चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मनुष्य के शरीर पर 25 प्रकार के दुष्प्रभाव का असर होता है, जिसकी असर हमारी स्किन, बोन, फ्लैश, फैट और दूसरे शरीर के भिन्न भिन्न भाग पर होती है। इसीलिए सीजनल इफेक्ट को ध्यान में रखकर पायलट को कपड़े पहनने चाहिए। पायलट को अपना डाइट भी सीजन के हिसाब से लेना चाहिए। न्यू मून पीरियड के समय 25 प्रकार के पॉइजनस फोर्सेस का निर्माण होता है, जिसे भेदिनी कहते हैं। भेदिनी फोर्सेस पायलट को पैरालाइज कर सकते हैं, इसीलिए पायलट को सीजन के हिसाब से अपना डाइट करना चाहिए। पायलट को दिन में 5 बार खाना चाहिए,
जब खाने की कमी हो तब फूड बॉल का भी जिक्र किया गया है। वैमानिका शास्त्र में बताए गए विमान मेटल से बने थे। सोमक, सौंदलिका और मूर्ध्विक नामक मेटल के मिश्रण से 16 प्रकार के हीट एब्जॉर्बिंग मेटल्स बनाए जाते हैं। इस प्रकार मैन्युफैक्चर किए गए मेटल्स वजन में हल्के होते हैं और साथ ही हीट एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं। इस मेटल को प्योरीफाई करके फर्नेस में तपाकर मेटल को मेल्ट करने की प्रोसेस का वर्णन भी किया गया है। टॉर्टोइस शेप की फर्नेस को विमान के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके बाद दर्पण की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस का उल्लेख है। वैमानिका शास्त्र में 7 प्रकार के दर्पणों का उल्लेख है। जैसे जैसे विमान आकाश में ट्रैवल करता है वैसे वैसे 3 प्रकार के डिस्ट्रक्टिव फोर्स विमान चालक पर और विमान पर असर करते हैं। विमान के भिन्न भिन्न अंगों पर दर्पण लगाने से इन फोर्सेस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। विमान को चलाने के लिए 7 प्रकार की मोटर्स का उल्लेख किया है। ये 7 मोटर्स 7 प्रकार के पावर जनरेट करती है। इन 7 प्रकार के पावर से विमान 32 प्रकार के एरियल एक्टिविटी करने में सक्षम है। विद्युत द्वादशक शक्ति की वजह से विमान 12 प्रकार के मोशन परफॉर्म कर सकता है। विमान का आगे बढ़ना, कंपन होना, टेक ऑफ, लैंडिंग, सर्कलिंग, स्पीडिंग, परिक्रमा करना, साइडवाइज मोशन, रिसीडिंग, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, रिमेनिंग मोशनलेस और मिसलेनियस मोशंस। ध्यान रहे कि आधुनिक जगत के विमान भी इतने एडवांस नहीं है। इसके बाद के चैप्टर में विमान के 31 पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद के चैप्टर में शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान और त्रिपुर विमान की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वर्णन है। शकुन विमान के कंस्ट्रक्शन के लिए राज लोहा इस्तेमाल किया जाता है। शकुन विमान 28 पार्ट से बनाया जाता है। सुंदर विमान 8 पार्ट से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पजलोना इस्तेमाल होता है। चतुर्मुखोष्मयक यंत्र इस विमान की उड़ान भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुंदर विमान 400 योजन यानी कि 3600 माइल्स की स्पीड से गति करता है। रुक्म विमान का रंग गोल्डन है। इसे भी राज लोहे से बनाया जाता है। रुक्म विमान की उड़ने से लेकर डायरेक्शन चेंज करने की पूरी प्रोसेस विस्तार से बताई गई है। त्रिपुर विमान 3 आवरण से बना है, इसीलिए इसे त्रिपुर विमान से जाना जाता है। ये विमान जमीन, समुद्र के ऊपर और नीचे और आकाश में ट्रैवल करने में सक्षम है। इसको उड़ाने की विधि वैमानिका शास्त्र में विस्तार से बताई गई है। त्रिपुर विमान सोलर रेस से चलने वाला विमान है। वैमानिका शास्त्र के पहले 6 और लिटरेचर विमान पर लिखे गए थे। इसके अलावा रामायण, महाभारत तथा कालिदास के नाट्य शास्त्र और ऋग्वेद में विमान का उल्लेख है। इन विमानों में मर्क्यूरी इंजन में लेटेंट पावर की मदद से व्हर्लविंड मोशन को जनरेट करने का सिद्धांत बताया गया है, जिससे विमान टेक ऑफ होता है। अब हम क्रिटिक्स को सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। कई क्रिटिक्स ने कहा है कि वैमानिका शास्त्र में मंत्र और तंत्र से उड़ने वाले विमानों का उल्लेख है, इसीलिए ये एक मिथ है। मंत्र और तंत्र से उड़ने वाले विमानों का उल्लेख है, पर मंत्रिक विमान त्रेता युग में और तांत्रिक विमान द्वापर युग में थे। कलयुग में यांत्रिक विमान होने का उल्लेख है। यांत्रिक यानी कि यंत्र से चलने वाले विमान, होपफुली उनकी आंखें खुल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे पास और भी 2 उदाहरण है, जिससे कि मेरे वीडियो को देखने वाले दर्शकों को हमारे भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। नाजी ने अपना पहला पल्स जेट इंजन उनके V8 रॉकेट बस बॉम्ब के लिए बनाया था और हमारे भारतीय लिटरेचर के रेफरेंस से ही उसका निर्माण किया था। नासा के स्पेसएक्स मिशन के लिए बनाए हुए ड्रैगन की डिज़ाइन वैमानिका शास्त्र के विमान से मिलती जुलती है। शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही विमान उड़ाया था, जिसकी रचना वैमानिका शास्त्र से की गई थी। उन्होंने इस विमान का नाम मरुत्सखा रखा था। दिल्ली की एक डिज़ाइन इंजीनियर ने वैमानिका शास्त्र के एक 3D डिज़ाइन के मॉडल को डॉक्टर ट्रेविस टेलर को भेजा था। डॉक्टर ट्रेविस ने
अपनी लैब में उस डिज़ाइन पर परीक्षण करके बताया कि ये मॉडल उड़ने के लिए सक्षम है। इस टेस्ट के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।